प्रदेश के वार्षिक बजट के सदुपयोग के लिए धामी सरकार जहां एक तरफ पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को कई विभाग झटका दे रहे हैं। विकास और निर्माण कार्यों के लिए पूंजीगत मध्य प्राप्त धनराशि को यह विभाग खर्च नहीं कर पाए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, लघु सिंचाई, शहरी विकास, आवास, उद्यान, ऊर्जा, खेल, समाज कल्याण जैसे 12 से अधिक विभाग बजट खर्च में अपने प्रदर्शन से सरकार के माथे पर बल डाल रहे हैं। ऐसे में पहले छमाही में पूंजीगत बजट खर्च में अच्छा प्रदर्शन दूसरी छमाही में भी जारी रखने के लिए विभागों को बजट राशि के उपयोग में सुस्त रफ्तार छोड़नी होगी। इसके लिए लगातार शासन की तरफ से निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी जैसे बड़े विभाग जहां पर ई गवर्नेंस को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने का दायित्व है, उसका सबसे बुरा हाल है। पूंजीगत मद में इस विभाग के लिए 45 करोड़ की धनराशि रखी गई थी, जिसमें से बजट आवंटन और खर्च दोनों में ही विभाग जीरो रहा है। खर्चे में विभाग फीसदी साबित हुआ है। विभाग को ढुलमुल रवैया छोड़कर बजट उपयोग की योजनाएं उपलब्ध कराने की हिदायत दी गई है। वन विभाग को पूंजीगत बजट में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान था। 35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन खर्च मात्र 20 करोड़ ही किया जा सका है। सिंचाई विभाग को पूंजीगत मद में 736 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसमें से 210 करोड़ रुपए विभाग की झोली में भी आए, लेकिन खर्च सिर्फ 106 करोड़ रुपए ही हो पाए हैं। लघु सिंचाई में पूंजीगत मद में 190 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था। 85 करोड़ की राशि जारी भी की गई। इसमें से मात्र 50 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। ऊर्जा विभाग के लिए 1194 करोड़ की पूंजीगत मद में प्रावधान है। इसमें 262 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें लखवाड़ परियोजना में 82 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आगामी फरवरी तक 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। शहरी विकास को पूंजीगत मद में 1194 करोड़ रुपए मिले। इसमें से 180 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि खर्च 176 करोड़ ही हो पाए। आवास विभाग की हालत भी कुछ इसी तरीके से है। विभाग के लिए 370 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। खर्चे के लिए 33 करोड़ दिए गए, जिसमें से 28 करोड़ का ही उपयोग हो पाया। उद्यान विभाग के लिए 236 करोड़ का बजट रखा गया है। 14 करोड़ की राशि आवंटित की गई और खर्च मात्र 3 करोड़ रुपए हुए। न्याय विभाग का प्रदर्शन भी खराब कहा जा सकता है। विभाग के लिए 172 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जिसमें से 3 करोड़ रुपए की राशि ही खर्च हो पाई। आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 1082 करोड़ रुपए हैं। 81 करोड़ का बजट आवंटित हो चुका है और खर्च भी 81 करोड़ रुपए हो पाए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए पूंजीगत मध्य में 65 करोड़ रुपए का प्रावधान है और खर्च सिर्फ 4 करोड़ ही हो पाए हैं। समाज कल्याण के लिए 132 करोड़ का बजट रखा गया था। इसमें से 17 करोड़ आवंटित किए गए और खर्च सिर्फ 8 करोड़ ही हुए हैं। युवा कल्याण विभाग में 28 करोड़ का बजट है, 2 करोड़ ही खर्च हो पाए। शासन की तरफ से बजट का कम उपयोग करने वाले विभागों को आगामी फरवरी तक हर हाल में पूंजीगत मद में दिए गए बजट को खर्च करने के निर्देश दिए गए। ऐसे में विभागों से कार्य योजना भी मांगी गई, ताकि जनता के लिए कार्य हो सके और विकास की योजनाएं धरातल पर उतर सके। बजट खर्च करने पर विभागों की धीमी रफ्तार को लेकर सियासी पार्टियों ने भी आरोप प्रत्यारोप करने शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट की माने तो पदों पर बैठे लोग अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए तेज चल सकते हैं। जहां जनता के विकास और राज्य के विकास की बात आती है, तो वहां पर इन लोगों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, जो राज्य के लिए ठीक नहीं है। देखिए, उत्तराखंड में ये हर साल की कहानी है। मुख्यमंत्री बार बार जो है बयानबाजी करते हैं, निर्देश भी अधिकारियों को देते हैं कि बजट खर्च में कोई कोताही ना बरतें, लेकिन उसके बाद भी आप देख लीजिए, पिछली बार जो है मार्च तक जो है विभाग 30% ही बजट खर्च कर पाए थे और इस बार भी यही कहानी है। दिसंबर समाप्ति की ओर है और विभागों ने जो है नगण्य बजट खर्च किया है। सूचना प्रौद्योगिकी में तो जो है 0% जो है बजट खर्च हुआ है। आपदा में आप देखिए मात्र जो है 82 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हुए हैं। 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान उसमें किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरीके से चल रही
रही है। विकास धरातल पर कहाँ से दिखाई देगा जब जो है ब्यूरोक्रेसी काम ही नहीं कर रही है, अधिकारी जो है अपने विभागों में कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और धरातल पर उतर के जो है कार्य नहीं करा रहे हैं। तो आप बताइए ना कैसे इस प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। सरकार बार बार दावा कर रही है, मुझे तो लग रहा है एक मुखी भी विकास नहीं हो रहा। विकास जो है सुस्त पड़ा हुआ है, बल्कि थम सा गया है और सरकार के दावे हवा हवाई हो रहे हैं। 12 विभागों की रिपोर्ट है ये कि जहां पर जो है बजट खर्च अभी नगण्य हुआ है और सरकार ने सपने बड़े बड़े दिखाए हैं जनता को। विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि धामी सरकार जनहित के कामों के लिए और राज्य के विकास के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। ऐसे में विपक्ष को पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि विभागों की हर माह समीक्षा होती है, समुचित संतुलित विकास के लिए समय लगता है और अभी बजट खर्च करने के लिए विभागों के पास पर्याप्त समय है। ऐसे में तय समय पर विभागों के बजट खर्च करने की रफ्तार अच्छी होगी और जनता के विकास के काम तेजी से होंगे। जो बजट खर्च नहीं हुआ है, बजट सुनियोजित तरीके से और किसी प्रकार का किसी दुरुपयोग न हो, इस दृष्टि से सरकार काम कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत होने पर उसी समय सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इसकी मासिक समीक्षा हमेशा की जाएगी। उस मासिक समीक्षा के अंतर्गत जो जिस तरह से बजट खर्च किया जा रहा है, सही दिशा में खर्च हो रहा है और प्रदेश के विकास में खर्च हो रहा है। लेकिन कोई ये कहे कि बजट खर्च नहीं हो रहा है, अभी बहुत समय भी है। कुछ कार्य धरातल पे हो गए होते हैं तो उस बजट में उस समय दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सही समय पर सही दिशा में बजट खर्च हो रहा है। विपक्ष को कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनका काम केवल सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच करके सरकार को बदनाम करने के अलावा उनका कोई काम नहीं रह गया है। उन्हें जो अच्छा काम दिखाई देता है उनकी राजनीति से ऊपर उठकर उनको तारीफ भी करनी चाहिए। मुझे लगता है हमारी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में